तो यहाँ जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें ये है कि ए एन मुझे दे रखा है समेसन 1/k के फ्रॉम 1 to n, तो 1 + 1/2 अप टू 1/n। अब आपसे पूछ रहा है कि एक एस एन है, जो एस एन डिफाइन कर रखा है इसने, समेसन बाहर है, फिर इसके अंदर दो समेसन है ऊपर, एम एम फ्रॉम 1 to n, और यहाँ है समेसन एम क्यू एम फ्रॉम 1 to, अच्छा यहाँ k तक है, ये k तक है, m फ्रॉम 1 to k, और यहाँ पे है k फ्रॉम 1 to n। तो हो सकता है कैलकुलेशन में सही किया होगा। देखो यहाँ से k फ्रॉम 1 to n, अब जैसे m है 1, मतलब क्या 1 से लेके k तक का सम कितना आ जाएगा, k इंटू k प्लस 1/2 ना, क्योंकि m को 1 रखोगे 2 रखोगे 3 रखोगे तो 1 से k तक का सम है। यहाँ पे पुट करोगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब, ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ना, ये फॉर्मूला होता है। तो सिंप्लीफाई करो। हाँ सर। तो यहाँ से एस एन आ गया हमारे पास, एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया k फ्रॉम 1 to n 2 अपॉन k इंटू k प्लस 1। ठीक अब इसको मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1/k माइनस 1/k प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं ना। अब आ जाएगा an के टर्म में, देखो। सो पहला टर्म जो है 2 टाइम समेसन a k फ्रॉम 1 to n, यही था an, तो ये an था माइनस, अब इसको अगर तुम खोलोगे तो k प्लस 1 है, तो अगर इसको खोलोगे तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू 1/n प्लस 1 तक जा रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ an प्लस 1 माइनस 1, चेक करो, ठीक है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दूसरा टर्म है, ये 1/2 से स्टार्ट होगा और 1/n प्लस 1 तक था, मैंने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरा है an प्लस 1 दिस, तो इस तरह से कुछ बनेगा, देख लो। सो 2 बाहर ऑलरेडी है, तो 2 टाइम, अच्छा इसको कैंसिल भी कर सकते थे हम, हाँ हाँ वैसे भी कैंसिल भी कर सकते थे, या अभी कैंसिल कर लेंगे, बात बराबर ही। हाँ जैसे टेलीस्कोपिक हो जाएगी तो वो भी एक रास्ता है तुम्हारे पास, ठीक है, जैसे भी समझ आ रहा है, तो दोनों रास्ते हैं ना। सो डायरेक्टली तुम उसको सिंप्लीफाई भी कर कैंसिल भी कर सकते थे, बट ये एन से रिलेट कर रहा है ना, तो एन से कैसे रिलेट करोगे तुम, वो तो हो जाएगा एन है ना, एन जो है 1 से 1/n तक का है, तो कैसे रिलेट करेंगे, सम तो आ जाएगा, मतलब वो तो ऐसे भी तुम ओपन करोगे तो ये तो एग्जैक्टली आंसर आ गया, तो एन से कैसे रिलेट करोगे, तो कट जाएगा ये, जैसे टेलीस्कोपिक हो जाएगा, 1 रखोगे प्लस 2 रखोगे, ये हो जाएगा ना, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे सो ये आ जाएगा, सो 1 2 3 एन चलता रहेगा। अगर हम n माइनस 1 पुट करेंगे, सो व्हेन वी पुट n माइनस 1 तो ये आ जाएगा 1/n माइनस 1 माइनस 1/n, और लास्ट n पुट करेंगे तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1, तो ये तो कैंसिल होते चला जाएगा, ये दोनों बच गया। तो यहाँ से तो कुछ खास नहीं आया, 2 1 माइनस 1/n प्लस 1 आया। अब देखो ये चारों ऑप्शन में किसके इक्वल आएगा, अब चारों ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा किसके इक्वल बनेगा, ये बताओ। तो ये तो सम आ गया, जैसे यहाँ पे इसको खोलेंगे तो n प्लस 1 है, तो ये हो गया 2n अपॉन n प्लस 1 आ गया ना, ये आ गया, तो ये हमारे पास एस एन डायरेक्टली आ गया 2n अपॉन n प्लस 1। अब इसने ऑप्शन में रिलेट किया है, तो इसका सम तो डायरेक्टली n तक का निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हार्मोनिक मतलब वो है का सम, सम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, तो इसमें क्या बनाने की कोशिश किया है, ऐसे आंसर तो हमारा आ गया 2n अपॉन n प्लस 1, तो इस तरह से कुछ तो बनेगा, बट n को 1/k 1 to n देने का क्या मतलब है,
तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, अगर इस तरह से भी सोचे हम तो क्या होगा? कुछ नहीं। उसे मतलब जैसा कि मैं ऑप्शन ए दिया हुआ है और मैं चैट में देख रहा था तो वहाँ पे ऑप्शन बी नहीं नहीं, वो वो बहुत अप्रोक्सीमेशन कर दिया तो इसका यही नहीं नहीं, चैट जीपीटी में क्या है, उसी को तुम दोबारा एंटर करो। जैसे क्या मैं भी देखता हूँ क्या करता है, वैसे एक ही क्वेश्चन को एक बार तुम पेस्ट करो तो ऑप्शन ए देगा, अगली बार फिर तुम उसी क्वेश्चन को एंटर करो, अगली बार बी देगा, तो वो बदलता रहता है। तो नहीं उसमें सर अब अपडेट वर्जन आ गया। दिया हुआ है हाँ हाँ, उसमें अच्छा। मतलब मैथमेटिक्स का वही अच्छा है। ओके ठीक है फिर तो नहीं सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ना ये तो ऑप्शन में मुझे लगता है कुछ और बनाने की कोशिश कर रहा होगा, तो आंसर एक्चुअली यही है, लेकिन ऑप्शन बनाने में इससे कुछ मिस्टेक्स हुए हैं। तो मैं काम करता हूँ, उसको ऐड कर देता हूँ, इसको सुभाजीत को ग्रुप में जिसने असाइनमेंट बनाए हैं, सो दैट तुम उसके साथ भी डिस्कस कर सकते हो, है ना। वो पिछले साल एज डाउट फैकल्टी काम कर रहा था, मतलब वो डाउट सॉल्व करता था, तो अभी उसको मैंने ये काम दिया है, तो ये है ना ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तुम डिस्कस कर सकते हो, बता देगा। तो गलतियां हो जाती, उसने कहा है कि कुछ गलतियां हुई हैं तो वो करेक्ट कर देगा, उसके पास फाइल है, वो करेक्ट करके फिर वो भेज देगा, क्या बोलते हैं उसे, अपडेटेड, अगर गलतियां हुई तो, है ना। और फिर वो जो पिछले वाले क्वेश्चन था उसमें भी नहीं नहीं, कल वाला जो क्वेश्चन था ना, हाँ उसको मैंने भेजा था, उसने कहा था कुछ प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसको अपडेट करेगा वो। तो कुछ प्रॉब्लम मतलब जनरली क्या होता है, जो जिनका ठीक ठाक लेवल है, तो जो गलतियां तुम्हें आ रही है, एक्चुअली क्वेश्चन में कई बार गलतियां रहती है, ऐसे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे होगा, बट ठीक है, तुम्हें ऐसे सीखने को मिल रहा है ना, आंसर तो निकाल पा रहे हो। मेन थिंग ये है कि हमें अप्रोच पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। लाइक कोई क्वेश्चन आपको मिला, तो आपके पास अप्रोच होनी चाहिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आंसर आ रहा नहीं आ रहा अलग बात है, आंसर हो सकता है गलत है, एग्जाम में भी गलत आंसर कई बार पीवाईक्यू में भी आते हैं, मतलब जो ओरिजिनल है जैम गेट में गलत, कई बार आंसर की गलत रहता है, तो उसको इशू नहीं है। द थिंग इज आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पता है आपको, अप्रोच पता है, आप आंसर निकाल पा रहे हो अपना, दिस इज फाइन। ये उसमें आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, हो सकता है क्वेश्चन में गलत ऑप्शन इस तरह से हो, आप सॉल्व कर पा रहे हो, दिस गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यानी बताइए आपको क्या है। तो आंसर यही होगा जो कि किसी ऑप्शन से मुझे नहीं लग रहा मैच करेगा, ठीक है ना। हाँ, इससे ये कोई ऑप्शन किसी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा ये। जी बोलो।